तब भैया आ गए ना बच्चे किसान वाणी के। ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। छोटा सा बात आज बताइए भैया अपना कहें कि वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाते। वही प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म भगवान तक पहुंच जाते। तब भैया सेवा सबे का करी, मगर आशा कौनों से न करी। काहे से सेवा का सही मूल्य भगवान दे सकत हैं इंसान ने। यह मेरे के सोच रखी और खुश रही। अपना के लाने या बढ़िया लोकगीत है तो आवाज बहिन के गोरिया बिजुरियत लहराए हो गोरिया पानी में आग लगाए हो गोरिया पानी में आग लगा। अरे धानी चुनरिया बहिन के गोरिया हो धानी चुनरिया बहिन के गोरिया बिजुरियत लहराए रे गोरिया हो गोरिया पानी में आग लगाए हो गोरिया पानी में आग लगाए। अरे गोरिया पानी में आग लगाए। लहर लहर गोरी के आंचल लहर लहर गोरी के आंचल फसल संग लहराए। गोरी के चुनरिया चोली एक रंग रंग जाए गोरी के चुनरिया चोली एक रंग रंग जाए। अरे कौन है गोरी अरे कौन है गोरी कौन है धरती खोज खोज थक जाए रे गोरिया वो गोरिया पानी में आग लगाए ओ गोरिया पानी में आग लगाए। कौन है धरती कौन है गोरी खोज खोज थक जाए रे गोरिया ओ गोरिया पानी में आग लगाए। अरे गोरिया पानी में आग लगाए। अरे पाँव में पायल पहन के गोरी हम शोर मचाए। पाँव में पायल पहन के गोरी हम शोर मचाए। पायल के झनकार सुन के दादू रझी घुर जाए। पायल के झनकार सुन के दादू रझी घुर जाए। अरे गीत और संगीत सुन के अरे गीत और संगीत सुन के बादर खाप लगाए रे गोरिया हो गोरिया पानी में आग लगाए हो गोरिया पानी में आग लगाए। थाली चुनरिया बहिन के गोरिया बिजुरियत लहराए रे गोरिया हो गोरिया पानी में आग लगाए हो गोरिया पानी में आग लगाए हो गोरिया पानी में आग लगाए। खेत खेत मगन होए गोरी फसल संग लहराए। खेत खेत मगन होए गोरी फसल संग लहराए। खेत खेत मगन होए गोरी फसल संग लहराए। धरती के श्रृंगार देख के गगन फूल बरसाए। धरती के श्रृंगार देख के गगन फूल बरसाए। अरे लगा खेत मातम लाटम के
ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए, ओ गोरिया पानी में आग लगाए। और अब चला जाए जानकारी की ओर। जैसे कि चूंकि एक मैं महिला हूँ और खेती बाड़ी में, जैसे अभी हमारे बीच में भी कुछ महिलाएं 6-8 महिलाएं बैठी हुई हैं, खेत में सिर्फ बुवाई के समय मतलब जोतना छोड़ के बाकी बहुत ज्यादा काम हमारे बीच में हमारी महिलाएं करती हैं, कृषक महिलाएं करती हैं। तो मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको पूर्व से जानकारी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने तो हमारे बीच में जैसे महिलाएं हैं तो इनके काम को किस तरह से थोड़ा सा कम समय में ज्यादा काम ये लोग कर पाए और इनकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने हर स्टेज के लिए उपकरण बनाए हुए हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा मौका लगता है कि आप लोग शहडोल की तरफ आ रहे हैं तो कल्याणपुर में हम लोगों का केंद्र है, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे उपकरण प्रारूप के रूप में आपके लिए रखा हुआ है, जिससे हमारी महिलाएं जैसे खेत में क्या क्या प्रमुख कार्य करती थी, सबसे ज्यादा अपना जो समय जाता था वो जाता था निदाई गुड़ाई में, है ना। चाहे वो धान का खेत हो, चाहे फिर वो गेहूं चना का खेत हो, है ना, ठंडी वाला समय हो, अपन का निदाई गुड़ाई में या सब्जी भाजी अपन ने लगाई हो तो उसमें अपन को घंटों महिलाओं को झुक के और बहुत तकलीफदायक स्थिति में बैठ के निदाई गुड़ाई करना पड़ता था। और ये देखा गया, ऐसा शोध में भी पाया गया कि महिलाएं जैसे अगर पूरे 2 या 3 दिन लगातार अगर निदाई गुड़ाई करेंगी 3 दिन तक, और वो भी पूरा 6-8 घंटा, तब जाके वो लोग 1 एकड़ का खेत नींद पाएंगी। तो जैसे हमने निदाई शुरू की तो जब तक हम आखिरी तक पहुंचेंगे, खेत के आखिरी तक, पीछे में फिर से आपका वो चारा जमना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का मतलब मुख्यतः हमारा प्रैक्टिस कैसा रहता है कि हम लोग उसको नोच नोच के निकालते हैं, उसको जड़ से नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे उपकरण नहीं थे कि वो जड़ से निकले। तो आज के दिन में अगर वो धान का खेत है जहाँ की पानी भरा रहता है तो वहां के लिए वैज्ञानिकों ने कोनोवीडर निकाला हुआ है, जो कि क्या करेगा, आपके खेत अगर वो, बस इसमें शर्त ये है कि आपकी जो भी फसल है लाइन से लगनी चाहिए, कतार में लगनी चाहिए। तो अगर अपन ने खेत में कतार में पौधे लगा दिए, उसके बाद अपना निदाई गुड़ाई कोई भी प्रैक्टिस बहुत आराम से हो जाएगा। जो फसल लगी है और जो बीच की जो खाली जगह है, उस खाली जगह में वो कोनोवीडर, अगर धान का खेत है तो कोनोवीडर चलाएंगे तो वो जमीन के अंदर से पौधा निकालता है, मतलब वो जो आपका चारा है पूरा जड़ के समेत निकलेगा और फिर उसमें मचा के उसको मिट्टी में ही मिला देता है। तो एक तरह से वो आपका जो चारा है वो आपके खेत को पोषक, मतलब पोषण भी प्रदान करेगा, उसको सड़ जाएगा, खाद के रूप में भी वो काम देगा और आपका खेत भी भुरभुरा टाइप का रहेगा। तो अपन को जब भी अपन कोई भी तकनीक अपनाते हैं तो अपन कोशिश ये करें कि वैज्ञानिक विधि से करें। तो अपने पास जैसे धान के खेत के लिए कोनोवीडर है, अपने पास अगर जैसे सूखी जैसे जगह है तो उसके लिए अपने पास ट्विन व्हील हो, जैसे अपने छोटे बच्चे लोग वो ठेला गाड़ी टाइप का नहीं, 2 चक्का वाला ऐसे दौड़ाते थे, लकड़ी की काट गाड़ी, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट ट्विन व्हील हो, 2 पहिया निदाई यंत्र के नाम से निकाला गया है। उसको भी मतलब उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता, 6 से 8 किलो, और उसका मतलब ऐसे उसको बनाया जाता है कि हमारी महिलाएं आराम से उसको ठेल के चला सकती है, मतलब उनके शरीर की गाठी के हिसाब से बनाया गया, हाँ, परेशानी ना हो। तो अगर जैसे अपन टमाटर, मिर्च ये सब भी अगर कतार से लगाए हैं, लाइन से लगाए, उनके बीच में भी अपन ट्विन व्हील हो चला सकते हैं। सोयाबीन वगैरह लगाए हैं उसमें भी चल सकता है। या फिर एक और निकला है पैक टाइप ड्राईलैंड वीडर, उसमें ऐसे दांत नुमा नोक जैसा रहता है, तो वो भी वैसी जैसे सूखे वाले जगह में
आपका काम करेगा, टीकरा जगह में आपकी निदाई का काम करेगा। अब हाँ, आप पूरा निकालेगा जड़ के साथ और फिर उसको मिट्टी में मिलाएगा। तो ये सारे यंत्र बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, मतलब 1800 से 2000 तक की एक कीमत है। तो अगर जैसे 2-4 महिलाएं भी मिलके अगर एक यंत्र कर लेंगे ना, तो वो अपना, आज आपके यहाँ काम है तो आप इस्तेमाल कर लें, कल उनके यहाँ काम है तो वो, ऐसे करके शेयरिंग बेसिस पे भी आप इस संसाधन का यूज कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको कभी ऐसा देखना है तो आप हमारे केंद्र पे आ सकते हैं कल्याणपुर में, वहां पे सारे उपकरण मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जैसे अपना मुख्य फसल अपने शहडोल जिले का क्या है, धान, है ना। बहुत ज्यादा एरिया में हर कोई धान लगाता है। तो जैसे कई जगह तो ऐसा रहता है कि समय पे पानी और संसाधन उपलब्ध है तो अपन ने थरा लगा दिया, रोपा लगा दिया, वो एक अलग पैरामीटर हो गया। अब कई बार ऐसा रहता है कि अपने पास समय की भी कमी हो गई, लेबर नहीं मिल रहा है, कई बार मजदूर नहीं मिल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, पानी समय पे नहीं आया, तो अपन क्या करते हैं, छींट देते हैं। तो वो जो छींटते हैं ना, तो उससे अपना प्रॉपर अपना मतलब जो बोलते हैं ना कि फसल अच्छे से नहीं लगती, कहीं घन जमता है, हाँ कहीं घन जम जाता है, कहीं पे ऐसे बिरहा टाइप का रहता है, उत्पादन अच्छा नहीं देता। तो धान के लिए भी हम लोग के पास एक 4 रो पैडी ड्रम सीडर है। उसमें सिर्फ जरी वाला, जैसे अपन ने धान को थोड़ा सा जमा लिया, अंकुरित कर लिया, वो वाले बीज को इसमें डाल के, और जो हल्का मचा आपका खेत है जिसमें हल्का पानी है, हल्का सा मचा है, उसमें इसको चलाएंगे तो कतार से 4 कतार में उसकी बुवाई हो जाएगी, है ना। वो भी हमारे यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त है। निदाई यंत्र के बारे में मैंने बताया। इसके बाद जैसे अपने यहाँ मक्का भी बहुत बहुतायत में लगाया जाता है बारिश के समय में, तो मक्का के लिए भी अपने पास कई तरह के डिबलर्स मौजूद हैं, जो कि अपन को खेत में बिल्कुल लाइन से दूरी दूरी में एक एक बीज की बुवाई करते हैं, है ना। तो अपना जब फसल की बुवाई उचित होगी, कतार में होगी और बिल्कुल बराबर मात्रा में होगी, दूरी दूरी पे होगा, तो अपना उत्पादन भी ज्यादा होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे किसानों की आय ज्यादा हो, उनकी आमदनी ज्यादा हो, उसके लिए एक ही आपका मूल मंत्र है, जो एक तो बीके सर ने आपको बताया कि आपको लागत को कम करना है, दूसरा है कि आपको जो भी आप फसल चयन कर रहे हैं उसकी उचित मात्रा ही खेत में लगानी है। हमारे किसान जहाँ पे 40 किलो बीज डालना है, वहाँ पे 60 से 80 किलो बीज डाल देते हैं छिटका में। फिर वो आप सोचिए, आपने जैसे मान लीजिए किसी एक परिवार आप समझिए जिसमें कि इतना ही संसाधन है कि 2 बच्चे को वो लोग पाल सकता है ना। अगर वहाँ पे 8 बच्चा हो गया तो किसी को चड्डी मिलेगा, किसी को बनियान, किसी को ऊपर का मिलेगा, किसी को नीचे का। वैसे ही आपके पौधों के साथ भी होता है ना। अगर वहां पे 2 लोगों की ही जगह है तो 2 ही पौधा वहां पे लगे। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह से ये वैज्ञानिक विधि से कतार में ही अपनी फसल को लगाना है। कतार में लगाए तो निदाई गुड़ाई भी बहुत आसानी से हो गया। हमारी महिलाएं जो कि घंटों बैठ के निदाई गुड़ाई करती हैं, उनके लिए कई तरह के यंत्र हैं, और जो कि मैंने बताया कि 3 दिन लगता है 1 एकड़ को निदाई करने में। और अगर इस मशीन से आप करेंगे तो मुश्किल से, जब आपका हाथ सेट नहीं है तो हो सकता है कि आपको इसमें 1.5 घंटा लग जाए, मुश्किल से 45 मिनट में आपका 1 एकड़ का खेत साफ हो जाएगा। तो सोचिए आप कितना ज्यादा, जो बाकी समय आपका बचा हो सकता है उस समय में आप दूसरा कुछ काम कर लें खेत का, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने घर परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कई तरह के यंत्र निकाले। उसके बाद जैसे अभी गर्मी का समय होगा तो अपन सब अपना बीज को अच्छे से गहाई वहाई करके सबको रख देंगे कोठी में। फिर जब खेती बाड़ी का समय रहता है, हमारी महिलाओं के पास बिल्कुल समय नहीं रहता कि बीज को छाटें कि क्या करें, तो हम लोग जैसे गोल दाने वाले बीज जो हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, ये वाले के लिए एक स्पाइरल सीड ग्रेडर बना है।
थोड़ा ऊंचा मशीन है, उसमें ऊपर अगर गोल दाने वाला बीज आप डालेंगे तो वो आपका ऐसे ऐसे घूम घूम के आके, और नीचे 2 पॉइंट है, एक में आपका जो बदरा बुच का दाना है वो निकलेगा और एक में बहुत अच्छे वाले जो दाने हैं जो कि सही में बीज है वो निकलेगा। तो जो हमारी महिलाएं घंटों सूपा से या इससे छन्ना से फटक के बीज निकालती थी, तो अगर वो गोल दाने वाला है तो इसमें आप सोचिए मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में आपका 1 बोरा का बीज साफ हो जाएगा। और ऊपर डाल दो और नीचे आपको कुछ नहीं करना, वो नीचे खुद ही आएगा। एक जगह आप दूसरा बोरा लगा लें, एक जगह, तो एक में आपको बदरा पोच का दाना मिल जाएगा जो थोड़ा खराब है, और एक तरफ आपका अच्छा वाला दाना मिल जाए जिसको आपको खेत पे ले जाना है। हर गांव में आत्मा के तहत ना किसान मित्र इस गांव का कहाँ है? किसान मित्र को आत्मा के तहत बहुत पहले 2014 में हर गांव में एक ये वाला उपकरण दिया गया है, स्पाइरल सीड ग्रेडर, और एक बीज उपचारित वाला ड्रम दिया गया है। 2 उपकरण हर गांव में या हर पंचायत में पहुंचा दिया गया है ताकि किसान वहां पे आके और अपने बीज को अच्छे से साफ सफाई कर लें खेती बाड़ी के पहले, है ना। तो आप पता कीजिएगा आपके किसान मित्र के पास ये वाला उपकरण होगा, है ना। तो जैसे बीज उपचार के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, आपको दवाई भी बताई कि दवाई से आप उपचारित करें, टीका लगाए। तो इसमें एक ड्रम है, बीज उपचारित ड्रम भी हम लोग के यहाँ है। उसमें आपने दवाई डालनी है, बीज डालना, हल्का पानी का छींटा, और बस उसको 2 बार ऐसे 4 बार ऐसे घुमाइए, वो खुद ही खुद बीज पूरा घूम के पूरे बीज में अच्छे से दवाई लग जाएगी। कोई भी बीज दवाई से खाली नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण निकले हैं, वैज्ञानिकों ने निकाला है, और हम चाहते हैं कि आप लोग कल्याणपुर आए, जब भी मौका लगे ग्रुप बना के 8-10 लोग इकट्ठा होके आ जाए और ये सब उपकरण की जानकारी ले ले कि क्या क्या किसानों का काम या कृषक महिलाओं का काम कैसे आसान हो सकता है। उसके लिए वैज्ञानिक रात दिन प्रयास कर रहे हैं। बस अब आपको ये प्रयास करना है कि आपको हमारे केंद्र पे आके और ये सारे उपकरण को देखना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। बहनी देखा बड़ा सुंदर अपना जानकारी दियन, अपना हमारे स्टूडियो में आयन, अपना के बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना का सुनावा जाए कुछ मनोरंजन, तो आप सुना जाए। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। वो गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। रैया कस जुड़ छाऊं मैं, मोर संग बैठ जुड़ा लो।
हमरैया कस जुड़ छाऊं मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो। पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत लाओ नवा गाँव बर, नवा जोत लाओ नवा गाँव बर, रास्ता नवा गढ़ो रे मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। वो गिरे थके हपटे मन औ पर डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। मैं लहरियों मोर लहर माँ फरो फुलो हरियाओ। मैं लहरियों मोर लहर माँ फरो फुलो हरियाओ। महानदी में अरपा पैरी तन मन धो फरियालो। महानदी में अरपा पैरी तन मन धो फरियालो। कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, कहाँ जाहू बड़ दूर है गंगा, पापी है तरोरे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन औ पर डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। विपत संग जूझे बर भाजी मैं बाना बांधे हो। विपत संग जूझे बर भाजी मैं बाना बांधे हो। सरग लपीर थी माला दे हूँ प्रणय संठाने हो। सरग लपीर थी माला दे हूँ प्रणय संठाने हो। मोर सुमत के सरग निसेनी, मोर सुमत के सरग निसेनी, जुर्मिल सबो चढ़ो रे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन औ पर डरे मन के मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। चलें कि जुना बेरा होती तो चला जाए और सगले पंचन से किन जाए। जय जवान जय किसान।